हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं जो आपको सिखा रही हूँ वो ध्यान से करना है, क्योंकि इसके बेस पर ही आपको जर्नल आ सकता है ना। तो यहाँ पर मैं आपको सिखा रही हूँ टू विच अकाउंट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इन बुक्स ऑफ रणछोड़ डिस्क्राइब। तो इसको हमें डेबिटेड और क्रेडिटेड करना है और इसके लिए हमें टेबल बनाना है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने पहले सीख लिया है कि जो अकाउंट्स है, देयर इज़ अ 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, नॉमिनल एंड रियल। तो पर्सनल का जो रूल है कि रिसीवर इज़ डेबिट एंड गिवर इज़ क्रेडिट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखा है रिसीवर इज़ डेबिट एंड गिवर इज़ क्रेडिट। समझ में आया? उसी तरीके से जो नॉमिनल है उसमें एक्सपेंस इज डेबिट एंड इनकम इज क्रेडिट। तो देखो यहाँ पर एक्सपेंस और लॉस इज डेबिट एंड इनकम एंड गेन इज क्रेडिट। आप देख सकते हो कि क्या डेबिट और क्या क्रेडिट है। जो हमने रूल सीखा है उसमें जो डेबिट है वो मैंने डेबिट साइड लिखा है और जो क्रेडिट है वो क्रेडिट साइड लिखा है। क्यों? क्योंकि कौन सी इफेक्ट किस में आती है वो हमें पता चलना चाहिए। उसी तरीके से थर्ड वन है जो रियल असेट। तो गुड्स कम्स इन बिजनेस इज डेबिट एंड गुड्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस इज क्रेडिट। तो आप देख सकते हो गुड्स कम्स इन, देखो यहाँ पर लिखा है गुड्स असेट कम्स इन तो डेबिट एंड गुड्स गोज आउट तो क्रेडिट, है ना। तो ये इफेक्ट जिसमें डेबिट और क्रेडिट है ना वो हमें इफेक्ट देनी है, मगर कौन से अकाउंट में जो आता है। जैसे हमने पर्सनल लिखा, रियल लिखा और नॉमिनल, यहाँ भी पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो कौन सा ट्रांजेक्शन किस में इफेक्ट करता है उसी कॉलम में हमें लिखना है। रणछोड़ कॉमन्स्ड बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ ₹50,000। तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है वो पहले लिखना है कि रणछोड़ कॉमन्स्ड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹50,000। मतलब यहाँ पर दो ट्रांजेक्शन है, एक तो कैपिटल और दूसरा जो है वो कैश है। तो कैश कम्स इन बिजनेस, कैश कम्स इन, नहीं यहाँ पर बिजनेस विथ, हाँ कैश कम्स इन बिजनेस। तो कैश कम्स इन बिजनेस मतलब वो कैश है, वो रियल अकाउंट है। तो कम्स इन बिजनेस मतलब डेबिट, देखो यहाँ पर लिखा ना कम्स इन, तो यहाँ पर लिखा है डेबिट टू कैश अकाउंट। एंड दूसरी जो इफेक्ट होगी वो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि रणछोड़ है वो गिवर है, गिवर, तो गिवर इज क्रेडिट। और रणछोड़ है वो मतलब कौन सा, रणछोड़ जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसे लाता है, मनी लाता है, तो ही इज़ अ गिवर। तो हमें यहाँ पर जो पर्सनल अकाउंट है उसमें लिखना है क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से इसकी इफेक्ट देनी है हमें। अब दूसरा, ₹20,000 डिपॉजिटेड विद बैंक ऑफ बड़ौदा। तो देखो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने अकाउंट ओपन करवाने के लिए 20,000 हमें पेमेंट की है। तो यहाँ पर देखो 20,000 डिपॉजिटेड विद बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा इज़ अ रिसीवर, तो रिसीवर इज पर्सन है। तो यहाँ पर लिखोगे डेबिट टू बैंक अकाउंट बड़ौदा अकाउंट, यहाँ पर डेबिट लिखेंगे, पर डेबिट के प्लेस पर हमें क्या लिखना है, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कैश गोज आउट, तो कैश गोज आउट है मतलब रियल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेडिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? तो ये जो हमें कंडीशन है ना उस कंडीशन की तरह ही करना है, मगर हमने 3 कॉलम इसलिए डाले हैं कि कौन सा अकाउंट ये क्लासीफाई भी है कि कौन सा अकाउंट किस अकाउंट में है। उसी तरीके गुड्स ऑफ ₹2,000 परचेस ऑन कैश, एक तो गुड्स कम्स इन और कैश गोज आउट। तो गुड्स कम्स इन, देखो यहाँ पर लिखा है गुड्स ऑफ ₹2,000 परचेस ऑन कैश। तो यहाँ पर हमने लिखा डेबिट परचेस अकाउंट एंड गुड्स कैश गोज आउट, तो कैश गोज आउट क्रेडिट टू कैश अकाउंट, राइट। ये जो हमने टर्म्स एंड कंडीशन है उसकी ही बेस पर हमें ये करना है। उसी तरीके से गुड्स ऑफ ₹6,000 सोल्ड टू राधा। यहाँ पर कैश हमें नहीं दिया गया है, मगर राधा को हमने सोल्ड किया है, राइट। राधा को सोल्ड किया है, इसका मतलब है गुड्स गोज आउट और राधा इज़ अ रिसीवर। यहाँ पर लिखो डेबिट टू राधा अकाउंट, राधा इज़ अ रिसीवर एंड गुड्स गोज आउट मतलब क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, राइट। तो यहाँ पर हमने क्रेडिट लिखा। क्लियर? अब इसके बाद है ना वो भी हमने लिखा। फिर गुड्स ऑफ ₹6,000 परचेस ऑन कैश।
तो हमने परचेस किया है मगर कैश से परचेस किया है। तो अब देखो परचेस अकाउंट डेबिट क्योंकि गुड्स कम्स इन एंड कैश अकाउंट क्रेडिट क्योंकि कैश गोज आउट। क्लियर, ऐसे ही हमें बोलना है। फिर गुड्स ऑफ ₹2000 परचेस फ्रॉम मीरा, तो मीरा के पास से हमने परचेस किया है। तो देखो 6 की एंट्री इस तरह से करनी है। परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट, गुड्स कम्स इन एंड मीरा अकाउंट, मीरा इज़ अ पर्सनल, तो मीरा अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से परचेस फर्नीचर ऑफ ₹1000, परचेस फर्नीचर, तो परचेस किया है मगर क्या किया है, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्या किया है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो डेबिट किस में आएगा, रियल में, गुड्स कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। तो देखो यहाँ पर कैश गोज आउट, है ना। उसी तरीके से सैलरी एक्सपेंस इंक्योर्ड फॉर 300, तो सैलरी हमें पे करनी है, तो सैलरी इज़ अ एक्सपेंस, तो सैलरी अकाउंट हम करेंगे डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट हम करेंगे क्रेडिट। क्लियर। उसी तरीके से डिविडेंड रिसीव्ड ₹200, तो कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि रिसीवर हमने डिविडेंड किया है, टू डिविडेंड अकाउंट क्योंकि ये इनकम है, डिविडेंड है वो क्या है, इनकम है। इसी तरीके से नेक्स्ट वन हम करेंगे, देखो यहाँ पर लिखा गया है वेजिस पेड, तो वेजिस पे किया है मतलब कैश गई और वेजिस इज अ एक्सपेंस, तो यहाँ पर हम करेंगे वेजिस अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेजिस इज अ एक्सपेंस एंड कैश इज गोज आउट, राइट। उसी तरीके से लास्ट वन मशीन ऑफ ₹15,000 परचेस फ्रॉम रमेश ब्रदर्स, तो हमने मशीन खरीदी है, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू रमेश ब्रदर्स अकाउंट क्रेडिट। देखो मशीन अकाउंट डेबिट मतलब गुड्स कम्स इन बिजनेस एंड मशीन अकाउंट, तो आप देख सकते हो कि रमेश ब्रदर इज़ अ पर्सनल, राइट। तो इसी तरीके से हमें टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन भी करना है, तो ये इस तरह से आपको इफेक्ट देनी है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।